हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वाईटी की एक फ़िल्मी फैमिली के बारे में। अरे ये फ़िल्मी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है और बहुत प्यारी है। फ़िल्मी इसलिए मैंने कहा कि इनकी फैमिली बिल्कुल वैसी है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। खूब अच्छे सास ससुर, देवरानी जेठानी का प्यार, भाई भाई का प्यार, सब कुछ इनके घर में बहुत अच्छा है। घर में हर फंक्शन, हर फेस्टिवल को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये देवरानी जेठानी, सास ससुर सब मिलके डांस करते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। सब कुछ इतना पॉजिटिव दिखता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि जो दिखता है वैसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर घर में जैसे खटपट होती है, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इनके घर में भी होते हैं। जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो मैं यही सोच रही थी कि क्या सच में ऐसे फैमिली होती है क्या? सब कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम चीज़ों को जब सामने आके दिखाने लगते हैं, हम खुद से बताते हैं, तब लोगों में ये बात आती है। वरना हम पॉजिटिव दिखाते हैं तो लोगों को पॉजिटिव ही दिखता है। ये फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये फैमिली सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन होती है। जो सब बोलते हैं अगर फैमिली हो तो ऐसी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों इनके यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत दिन तक वाईटी पे इनके चर्चे रहे, आपस में इनके काफ़ी एक दूसरे पर इन्होंने एलिगेशन लगाए। तो जब सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई? फ्रेंड, मेरा इनके ऊपर ये फर्स्ट वीडियो है, तो ये मैं जल्दी इस चीज़ों को कवर कर रही हूँ। फ्रेंड, जब घर की बातें घर से बाहर जाने लगे और कोई दूसरा तीसरा हमारे मैटर में इन्वॉल्व हो, हम किसी को अपने मैटर में बोलने का हक देने लगते हैं, हमारी बातें बाहर तक पहुंचने लगती है। और जब हम सोशल मीडिया पे हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो पब्लिक कुछ ना कुछ नोटिस करती है। तो इनके यहाँ भी ऐसा हुआ। इनका डेली व्लॉग आता है तो कुछ ना कुछ पब्लिक को भी ऐसा दिखता होगा। देवरानी जेठानी के बीच में कुछ बाहर वाले घुस जाते हैं घर में। ऐसा नहीं है कि जितना इनके घर में सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, इनके घर में चिंगारी तो पहले से ही लगी हुई थी। खटपट तो था, मनमुटाव तो था। ये किसी व्यूवर्स ने या किसी ने नहीं किया था आके कि तुम आपस में लड़ो। ये मायके की बात, ये शादी की बात जो कामिनी जी के मायके में हुआ, बहुत सारे जो इनके मैटर्स थे। शादी में हमने इसको नहीं पूछा, शादी में सुमित जी के साथ ऐसे हुआ, इनके साथ बुरा हुआ, कामिनी जी के मायके वाले क्यों नहीं आते? मतलब बहुत छोटी बड़ी चीज़ें जो एक नॉर्मल फैमिली में भी होती है, वो भी इनके यहाँ चल रही थी। फ़र्क इतना था कि लोगों को पता नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि चिंगारी तो इनके घर में लगी हुई थी। फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कैसे, मैं बताती हूँ। इनके घर में कंट्रोवर्सी इसलिए हुई कि इन सब के बीच में आपस में मनमुटाव तो चल रहा था, सिर्फ वो दिख नहीं रहा था। और दिख भी रहा था तो ये लोग खुद से कुछ बता नहीं रहे थे। ये बाहर से दो लोग आ जाते हैं इनके घर में और उस चिंगारी में केरोसिन का काम करते हैं। तो बस आग तो लगनी ही थी, आग तो बढ़नी ही थी, बस बढ़ गई। एक देवरानी की तरफ से वकील जी आ जाते हैं और एक जेठानी की तरफ से वकील साहिबा आ जाती हैं। बस उस मुद्दे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों कूद के आते हैं, घर की बातें बाहर जाती हैं और फिर रायता फैल जाता है चारों तरफ। खूब सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। 2-2 घंटे के वीडियोस बनते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस रखते हैं। दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं। इधर से भी अपनी सफाई दी जाती है, उधर से भी अपनी सफाई दी जाती है। उधर वकील साहब साहिबा भी अपना खूब सारे वीडियोस लाते हैं, वो भी अपनी सफाई देते हैं अपने पक्ष का। और हाँ, ये जो जितना इन लोगों के मन में भड़ास थी ना, ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा नहीं था। ये लोग उस कंट्रोवर्सी में अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं और ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ। चलो, सब भड़ास निकल गई, क्या हुआ? थोड़ी बदनामी हुई बदनामी थोड़ी नहीं, बहुत हुई है ना। बदनामी हुई, इनका मेंटल पीस गया, इनके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हुए, ये फैमिली काफ़ी परेशान रही, रोई धोई,
बस दूसरे तीसरे की एंट्री होगी घर में तो यही होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपने घर के मैटर खुद ही सॉल्व करने चाहिए, किसी के हाथों में आप मत दीजिए अपने घर की बातें और अपनी घर की खुशियाँ। छोटे छोटे एलिगेशंस, बड़े बड़े एलिगेशंस लगे एक दूसरे पे। इस कंट्रोवर्सी में जितनी बदनामी हुई उतना सबको, बदनामी तो हुई लेकिन फ़ायदा भी बहुत हुआ। सबको खूब व्यूज़ आए, दिन रात वीडियोज़, एक के बाद एक लंबे लंबे वीडियोज़ आते थे। और जो दोनों वकील साहब वकील साहिबा थी ना, अरे उनको भी उनका फ़ीस मिल गया, उन्होंने भी खूब वीडियो डाले। तहलका मैडम भी, उनके चैनल पे भी खूब व्यूज़ आते थे, उनके भी वीडियोज़ आते थे, वो भी अपना पक्ष रखती थी। तो ये सब चीज़ें ना, और पागल कौन बनता था? व्यूअर्स बनते थे। वकील साहब का भी फीस निकल गया कंट्रोवर्सी में कूद के, उन्होंने भी केरोसिन का काम किया। बस परेशान हुई तो ये फैमिली, और व्यूअर्स कैसे परेशान, वो बेचारे इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल कूद के जाते थे, अपना मोबाइल डाटा ख़त्म करते थे, अपना मेंटल पीस ख़त्म करते थे। कौन सही कौन गलत इस फैसले में कमेंट सेक्शन में जाके लड़ते रहते थे। क्या मिलता है? और गाली भी आप लोग ही खाते हैं। कोई अच्छा सजेशन दे उसकी तो तारीफ़ होती नहीं है, लेकिन एक दो जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ये फैमिली उसको लेके बैठ जाती है। ये लोग उस समय भी चाहते तो इनके घर में इतनी बातें नहीं होती, ये लोग अगर आपस में बैठ के एक दूसरे से बात कर लेते, लेकिन नहीं, मनमुटाव इतना बढ़ गया था ना कि तमाशा करना ज़रूरी हो गया था। और बाकी के दो वकील तो आए ही थे, आप जानते समझ ही गए होंगे कौन है वकील वो दोनों। मुझे कामनी जी पर्सनली बहुत सीधी, सिंपल और बहुत प्यारी लगती हैं, और वो हैं भी, समझदार भी हैं वो बहुत। वहीं दूसरी तरफ ये भी चंचल, जो इनकी देवरानी है छोटी वाली, वो भी बहुत चंचल है, प्यारी है, चुलबुली है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनकी आपसी समझ की, क्योंकि ये ना हमेशा दूसरों की बात, और कहीं ना कहीं रहता ही है, हर फैमिली में रहता है। सोशल मीडिया पर हो तो ईगो भी आता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के, क्योंकि इनके उसमें मैंने देखा बहुत सारी छोटी छोटी बातों को बोला गया। इनके जो हस्बैंड हैं सुमित जी, वो दो घंटे का वीडियो लेके आते थे और उसमें अपनी भाभी के लिए इतनी छोटी छोटी बातें करते थे, ड्रेसेस को लेके, शादी को लेके, मैंने ये गिफ्ट दिया, वो वैसी हैं, उन्होंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उन्होंने प्ले बटन खोल दिया। बहुत छोटी छोटी बातें जो हम व्यूअर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बोलेंगे। वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड है, वो एक बहुत अच्छे बेटे हैं, एक तरफ ये बहुत अच्छी हैं, क्या बोलते हैं, कामिनी जी बहुत अच्छी हैं, निक्कू बहुत अच्छी है, सास ससुर तो दी बेस्ट हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इनको बोला जाता है कि आप ये क्या निक्की है, निक्की को बोला जाता है कि आप जलती हैं, तो कोई कुछ लोग बोल देते हैं। तो निक्की जी आपको बुरा लग जाता है कि आप जलती हैं अपनी जेठानी से, आजकल आपका यही चल रहा है, आप नहीं जलती हैं ना, तो क्यों इस बात को इतना पकड़ के आप बैठ जाते हो? आप जानती हो कि आप अच्छी हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके यहाँ जो पहले हुआ वो नहीं हुआ होता। अगर जैसे आपने एक दूसरे के लिए अभी स्टैंड लिया, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं सुन रहे, आपकी जेठानी ने कहा कि जो ऑन कैमरा है वो हम दिखाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफ कैमरा जो भी कुछ छोटा मोटा खटपट हो रहा है वो भी सबको दिखाया ही जाए। और सही बात है, क्यों दिखाया जाए? अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा देखना पसंद कर रहे हैं, पहले भी अच्छा देखना पसंद करते थे, तो अच्छा दिखाइए ना। फिर भी आप अभी भी आपको अभी लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि लास्ट में शायद कि 100 में से 2 ही कमेंट को लेके आप रोने लगी, कि आपको बोला गया कि आप व्रत में रो रही थी और आप जल रही थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मैं वैसे शब्द बोलती नहीं हूँ, मुझे सुनना भी पसंद नहीं है, बोलना भी पसंद नहीं है, आपने अपने वीडियो में बोली। आप तो जानती थी ना कि आप ऐसी नहीं हैं, और आप क्यों रो रही थी? आप तो आपके साथ जो मिसहैपनिंग हुई उसको लेके आप ऑलरेडी रो चुकी हैं ना। तो आपके घर में जितिया का फेस्टिवल हो रहा है, तो ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर रोने की। आप तो हर बात में ही रोने लग जाती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। हर इंसान के अंदर इमोशन होता है, पर हर जगह ज़रूरी नहीं है कि रोया जाए। चलो आप रोई तो रोई, आपको पता है आप किस रीज़न से रोई। अब तो ये आप हर बात में रोना धोना, थोड़ा स्ट्रांग बन जाइए, बंद कर दीजिए।
और आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी बात बोलिए, लेकिन रो रो कर नहीं। और क्या इस ज़माने में इस टाइम कौन बेटा बेटी की बातें करता है? अभी तो आप बेटा बेटी को लेके कैसे बात कर रही हैं? दो चार लोग बोल रहे हैं, हो सकता है उनके घर में ऐसा होता होगा, और आज भी है। गांव में कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आजकल तो बेटे से ज़्यादा बेटियों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। आप पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप गंवारों जैसी बातें करती हैं। बेटा बेटी, आप एक तरफ बोलती हैं मेरे लिए बेटी ही सब कुछ है, मेरे लिए मैं बेटी से खुश हूँ, बेटी ही मेरी दुनिया है, सब कुछ है। और देखा भी जाता है कि जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं वो कैसे वेलकम कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान से बेटी की 9 महीने दुआ की जा रही है। तो उस टाइम पे आके आप सोशल मीडिया पे ऐसे बात कर रही हैं कि बेटा बेटी को लेके भेदभाव। उस टॉपिक को मुद्दा ही मत बनाओ ना। आप क्यों उस टॉपिक को इतना बढ़ा चढ़ा रही हैं? आप जब जानती हैं कि आपके दिमाग में ऐसा नहीं है, मेट्रो में रहने से नहीं हो जाता है, आपको सोच भी अपनी बड़ी रखनी चाहिए। आपकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपसे, आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपसे, तो फिर आप क्यों इस बात को इतना बढ़ा रही हैं? यही गलती तो आपने पहले भी की थी कि ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे लोग कौन है? आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या सोचती हैं। लोग क्या सोचते हैं छोड़ो ना। लोग तो 10-15 मिनट के वीडियो में क्या देखते हैं वो लोग, इसका मतलब आप रिएक्ट करती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में है। पब्लिक तो दो चार बोलेंगे ही बोलेंगे, ये बात तो मैंने कितनी बार बोला है। आपने बीमारी में कुकिंग की, खाना बनाया, अरे भर भर के व्यूवर्स तारीफ़ कर रहे हैं, अरे निक्की तुमने तो कमाल कर दिया, वाह निक्की, वाह निक्की, कमाल कर दिया। आपके हस्बैंड इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, सास ससुर तारीफ़ कर रहे हैं। अरे आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया बीमारी में। आप ऐसे थोड़े पहली महिला हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। बाहर निकल के देखिए, आपको तारीफ़ मिल रही है, फिर भी आप दो चार नेगेटिव ला के आपने रो ही दिया वीडियो में। आप जानती हैं कि और भी घरों में लेडीज़ होती हैं जो सिंगल रहती हैं ना, उनके छोटे बच्चे होते हैं, और वो बीमारी में भी उठ के दवा खा के काम करती हैं ना, उनको कोई हेल्पर होता है ना, इतने तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं। तो आपसे भी दुखी लोग हैं, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सास ससुर इतने अच्छे हैं, आपकी देवरानी आपकी जेठानी, जेठ, आपके हस्बैंड, घर में दोनों बच्चे, कितने अच्छी फैमिली मिली है आपको। और आपका दुख कितना बड़ा है पता है? आपका दुख का कारण क्या है? सोशल मीडिया, व्यूअर्स, कमेंट्स, ये हैं आपके दुख के कारण, और कोई दुख का कारण नहीं है। क्योंकि जो दुख का कारण था ना, वो खटपट आपके घर में जो खटपट होते रहते हैं, होंगे, वो बंद नहीं होते हैं। तो उससे आप निकल के आ चुकी हैं। आपने कहा कि आप अब उन सब बातों को नहीं पकड़ेंगे, अब आप लोग अब खुशी से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अच्छा दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप अपने दुख का कारण बना रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि आप तो एकदम बेवकूफ़ी दिखा रही हैं, और बेवकूफ़ हैं आप। आपके घर में 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और कितना भी आपके घर में टेंशन रहा हो, प्रॉब्लम रही हो, कंट्रोवर्सी रही हो, लेकिन आप देवरानी जेठानी ने अपना 100% दिया। दोनों बच्चों को प्यार करना, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप लोग बच्चों में कोई भी भेदभाव करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है। दोनों बच्चों को आप खूब प्यार करते हैं, दोनों बच्चे प्यारे भी हैं। लेकिन फिर भी ये बात आ गई बेटा बेटी वाली। अरे आपकी बेटी के पास तो उस घर में भाई है राखी बांधने वाला, और रोने और दुखी होने वाली, इमोशनल होने वाली बात ही नहीं थी। आजकल तो जिनकी बेटियां हैं वो लोग ये व्रत रखती हैं जितिया का। ये व्रत किसी ऐसा नहीं है, वो ज़माना गया जब बेटों के लिए किया जाता था और बेटों के लिए होता था। अब तो लोग बेटियों के लिए इतना खुश होके करते हैं, बेटियां ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में है, वरना आप इसको आके इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस घर को इतने अच्छे से आप लोग मिलके रहते हैं ना, पब्लिक के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, तो बीच बीच में आपको ये क्या हो जाता है, ये क्या दिखाने लग जाती हैं आप बच्चों को गिफ्ट देती हैं, सास ससुर के लिए आप इतनी चुलबुली हैं, खुश रहती हैं, एक तरफ आपकी जेठानी इतनी समझदार हैं, तो आपके घर का तो बैलेंस इतना अच्छा है।
फिर मत आने दीजिए बाहर वालों को अपने घर में, और मत आप कमेंट्स को लेके इतना हाईलाइट कीजिए। आप लोगों के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार आप लोग खुद ही हैं, और फ्यूचर में ऐसा ना हो तो ये आपको देखना है कि अभी भी आप ये नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स पब्लिक इरिटेट हो गई है आप लोगों के। मैं कामनी जी को भी बोलूँगी कि आपके भी बहुत सारे वीडियो, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं जिसमें हर कमेंट्स का सच बताना ज़रूरी है, सच बताना ज़रूरी है, जवाब देना ज़रूरी है, जवाब देना ज़रूरी है। क्यों भाई, क्यों जवाब देना ज़रूरी है? कौन है वो लोग? मैं तो देखती हूँ आपके जो कमेंट बॉक्स, कामिनी जी के कमेंट बॉक्स, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, 2-4 नेगेटिव कमेंट, और ये क्या निक्की जी के भी कमेंट बॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, 1-2 होते हैं। कौन है वो लोग? आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे मिली हैं, आप उनको जानती हैं, वो आपके घर का खर्चा उठाते हैं। आप इग्नोर कीजिए ना, डिलीट करो ना, ऐसे फालतू लोगों को ब्लॉक करो। तो उनको लेके आप आके बैठ के इतने मोटे मोटे आंसू गिराती हैं, तो आपका दुख ही इतना बड़ा है ना, कि आपका दुख ही है कि लोग क्या कहेंगे। तरफ आप बोलती हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो पता है आपसे क्या बोलूँगी, इधर कंटिन्यूस जो आपकी जो वीडियोस आ रहे हैं ना, वो कमेंट्स, ऐसा कमेंट्स आया, वैसा कमेंट्स आया, मेरी तारीफ़ हुई, मेरी बुराई हुई। एक काम करिए ना, 2-4 दिन दोनों मिल के ना ये कमेंट्स को साइड रख दीजिए और एक नॉर्मल वीडियो लाइए, अपनी फैमिली का लाइए। कहीं किसने क्या कह दिया, नहीं कह दिया, प्लीज़ उसकी सफाई मत दीजिए, क्योंकि ना इरिटेशन होती है कि बताना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, और आप लोग बहुत खुश रहें। व्यूअर्स आपको जैसे देखना चाहती थी आप लोग वैसे ही दिखा रहे हैं। देर से ही समझ आई, पर आ तो गई ना। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो आप लेकिन हाँ, अगर आप इसी तरीके से दूसरों की बातों को लाते रहे, पकड़ के बैठे रहे ना, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें फिर आ जाएं आपके दिमाग में, वो सब नेगेटिव पढ़ के वो घुसता रहे, क्योंकि यही सब पिछले 3-4 वीडियोस में देखने को मिल रहा है। आप अच्छी है, आप अच्छी हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आप वैसे ही रहिए, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे फैमिली वीडियोस देख के ना, क्योंकि व्यूवर्स को, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाता है कि एक जॉइंट फैमिली कैसी होनी चाहिए, एक जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए। क्योंकि वाईटी पर इतनी गंदगी, इतनी नेगेटिविटी, इतना सास बहू ड्रामा, किचन का ड्रामा, खटपट, गंदगी फैली हुई है। उसमें जब आपका ऐसा पॉजिटिव वीडियो आता है ना, फुल मतलब पूरा का पूरा वीडियो पॉजिटिव होता है, सास ससुर के साथ बॉन्डिंग, देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग, बच्चों के साथ, तो वो वही सब पब्लिक देखना पसंद करे, और पब्लिक बहुत खुश है आपको ऐसे देख के। 24 घंटे आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप ज़्यादा समझते हैं कि आप लोग कैसे हैं। व्यूअर्स नहीं समझती है इस चीज़ को। और व्यूअर्स की तो अच्छी बात ये है कि व्यूअर्स आप लोगों को जब पॉजिटिव देखती है ना, तो बहुत मिल के रहना। आज आप बोल रही थी ना कि पुरानी वाली निक्की वापस आ गई, लोग ऐसा भी बोल रहे थे, तो आप वैसे ही रहिए। रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोता हुआ कोई नहीं पसंद करता है देख के। ये पता नहीं क्यों लोग वाईटी पे आके रोना धोना व्यूज़ के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? आप बोलती हैं व्यूज़ के लिए, लोग बोलते हैं कि निक्की व्यूज़ के लिए रोना धोना कंट्रोवर्सी करती है। तो मत कीजिए कंट्रोवर्सी, अच्छा दिखाइए, पॉजिटिव वीडियोस दिखाइए, कोई कुछ आपको नहीं बोलेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और ये फैमिली बहुत अच्छी है, आप लोग इनका ब्लॉग देखिए, खूब एंजॉय कीजिए। मैं एक और वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।